Hello students of 12th standard. Today we are going to continue with the second chapter of the SP. The next question is हम लोगों ने equity share and their features and preference share then features कर लिए. Now the next question are what are the types of preference share? Preference share के types क्या होते हैं? So there are different types of preference share: cumulative, non-cumulative, participating, non-participating, convertible, non-convertible, redeemable and irredeemable. सबसे पहले cumulative का देखते हैं. Cumulative preference share in which unpaid dividend is accumulated after certain period of time. It is called cumulative preference share. The preference share ऐसा preference है जिसमें unpaid dividend जो होता है accumulate होता है, मतलब add होके मिलता है after certain period of time is called cumulative preference share. Cumulative preference share is less risky as compared to non-cumulative preference share. मतलब इसमें कैसा होता है, जैसे सपोज अभी हर महीने हर साल कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है, इनकम देती है. अभी किसी महीने नहीं दे पाई तो क्या करती है, वो अनपेड डिविडेंड क्या होता है नेक्स्ट ईयर ऐड करके देती है. तो वो ऐड करके देना उसी को बोलते हैं एक्यूमुलेटेड. ठीक है. तो प्रेफरेंस शेयर इन विच अनपेड डिविडेंड इज एक्यूमुलेटेड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इज लेस रिस्की एज कम्पेयर टू नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के कंपेयर में कम रिस्की होता है. नेक्स्ट है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर in which unpaid dividend is not accumulated after certain period of time, it is called non-cumulative preference share. मतलब जिस प्रेफरेंस शेयर में अनपेड डिविडेंड जमा करके नहीं मिलता है, एक्यूमुलेट नहीं होता है, जमा नहीं होता है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इज लेस रिस्की एज कम्पेयर टू क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. ये ज़्यादा रिस्की रहेगा, यहाँ पे लेस नहीं आएगा बेटा. तो प्रेफरेंस शेयर इन विच अनपेड डिविडेंड इज नॉट accumulated after certain period of time is called non-cumulative preference share. Non-cumulative preference share is more risky as compared to cumulative preference share. Is this clear? Okay. तो cumulative और non-cumulative समझो. तो cumulative मतलब in which unpaid dividend is accumulated after certain period of time is called cumulative preference share. Cumulative preference is less risky as compared to non-cumulative preference share. इसका wording same है, खाली इसके बाद not लगा दिया है. Preference share in which unpaid dividend is not accumulated after certain period of time, it is called non-cumulative preference share. Non-cumulative preference share is more risky as compared to cumulative preference share. Is this clear? Next question. Next is participating and non-participating preference share. Participating preference share is the preference share in which shareholders can participate in management of the company. Shareholder क्या करते हैं, मैनेजमेंट पार्टिसिपेट कर सकता है. इट कैन पार्टिसिपेट इन एडिशनल बेनिफिट ऑफ द कंपनी. कंपनी ने अगर एडिशनल बेनिफिट कमाया तो उसमें भी पार्टिसिपेट करता है. नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस इज द प्रेफरेंस इन विच शेयरहोल्डर्स कैन नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. कंपनी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता. इट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन एडिशनल बेनिफिट ऑफ द कंपनी. कंपनी के एडिशनल बेनिफिट में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता. तो समझ गया. तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर इज द प्रेफरेंस शेयर इन विच शेयरहोल्डर कैन पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. कंपनी के मैनेजमेंट पार्टिसिपेट कर सकता है. इट कैन पार्टिसिपेट इन एडिशनल बेनिफिट ऑफ द कंपनी. कंपनी के एडिशनल बेनिफिट में भी पार्टिसिपेट कर सकता है. नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर इज द प्रेफरेंस शेयर इन विच शेयरहोल्डर कैन नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. इसमें क्या होता है, सब इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है. इसमें एडिशनल बेनिफिट ले सकता है, इसमें एडिशनल बेनिफिट नहीं ले सकता है. इज दिस क्लियर? और कोई डिफरेंस नहीं है. तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस इज द प्रेफरेंस इन विच शेयरहोल्डर कैन पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. It can participate in additional benefit of the company. Non-participating preference is the preference in which shareholder cannot participate in management of the company. Shareholder participate नहीं कर सकता. It cannot participate in additional benefit of the company. Company के additional benefit में भी participate नहीं कर सकता. Next point is convertible and non-convertible preference share. Convertible मतलब बदलना, change होना. तो convertible preference share क्या होता है? In which preference share capital can be converted into equity share after certain period of time. इसमें क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ पीरियड के बाद. दिस कन्वर्जन टेक प्लेस विद इन सर्टेन फिक्स पीरियड. वो कुछ फिक्स पीरियड में होता है. नॉन कन्वर्टेबल में कन्वर्ट नहीं होता है. नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इज द शेयर इन विच प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर. प्रेफरेंस शेयर जो है इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होता ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. कंपनी के लाइफ टाइम में द कन्वर्जन कैन नॉट टेक प्लेस विद इन सर्टेन फिक्स पीरियड. कन्वर्जन होता ही नहीं. तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर में प्रेफरेंस शेयर जो है इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होता है. नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर में प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होता है. तो वही लिखा है देखो. कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इज द शेयर इन विच प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. दिस कन्वर्जन टेक प्लेस विद इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. नॉन कन्वर्टेबल में प्रेफरेंस शेयर इज द शेयर इन विच प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर. इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होता ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी.
दिस कन्वर्जन कैन नॉट टेक प्लेस विद इन सर्टेन फिक्स पीरियड, ये कन्वर्जन फिक्स पीरियड में नहीं होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंसर. रिडीमेबल प्रेफरेंसर मतलब क्या होता है, एक ऐसा शेयर प्रेफरेंसर कैपिटल रिडीम मतलब होता है वापस करना. मतलब जिस शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पैसा वापस होता है उसको बोलते हैं रिडीमेबल. जिस प्रेफरेंस शेयर का पैसा वापस नहीं होता उसको बोलते हैं इरिडीमेबल. रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इज द शेयर इन विच प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज रिडीम्ड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. मतलब इसमें जो पैसा होता है कुछ पीरियड के बाद वापस मिल जाता है, रिडीम हो जाता है. इट इज़ लेस रिस्की एज कम्पेयर टू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के केस में ये कम रिस्की है. इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, इन विच प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज नॉट रिडीम ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. इसमें पैसा रिटर्न नहीं होता. इट इज़ मोर रिस्की एज कम्पेयर टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के कंपेयर में बहुत रिस्की है. इज दिस क्लियर? वापस रिपीट कर दो, ध्यान से सुनो. रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, राइट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इज द शेयर इन विच प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज रिडीम्ड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. इसमें पैसा रिटर्न होता है. इट इज़ लेस रिस्की, ये लेस रिस्की है एज कम्पेयर टू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में कैपिटल वापस नहीं होता है. इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इज द शेयर इन विच प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज नॉट रिडीम, रीपेड, वापस नहीं होता है ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. इट इज़ मोर रिस्की एज कम्पेयर टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के केस में के कंपेयर में ज़्यादा रिस्की होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज दिस क्लियर? देयर आर 4 टाइप्स, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड एक्यूमुलेट होता है नेक्स्ट ईयर में. नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड इज नॉट एक्यूमुलेटेड इन नेक्स्ट ईयर. इट इज़ लेस रिस्की, इट इज़ मोर रिस्की. पार्टिसिपेटिंग में प्रेफरेंस शेयर कैन पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कैन टेक द एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑफ द कंपनी. नॉन पार्टिसिपेटिंग में प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, इट कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ द कंपनी. कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर में द प्रेफरेंस शेयर इन विच प्रेफरेंस शेयर कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर. नॉन कन्वर्टेबल में प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होता है. रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मीन्स द शेयर्स इन विच कैपिटल इज रिडीम्ड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में कैपिटल रिडीम नहीं होता है. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. Then after take the screenshot of participating, non-participating preference share. Take the screenshot of convertible, non-convertible preference share, and take the screenshot of redeemable and irredeemable preference share. Next question is distinguish between equity share and preference share, right? इसमें हम लोग थोड़ा डिस्टिंग्विश देखेंगे. These are the ordinary share which can claim dividend and return of capital only after payment to others. These are the ordinary share. एक ordinary share है which can claim, जो claim कर सकता है dividend and return of capital only after payment to others. दूसरों को पैसा देने के बाद ही वो claim कर सकता है. These are the share which enjoy preference or equity share in case of dividend and return of capital. इसको प्रेफरेंस रहता है इसके कंपेयर में. मतलब कंपनी को अगर पैसा रिटर्न देना रहेगा तो सबसे पहले इसको देगी, बाद में इसको देगी. तो इसको लास्ट प्रेफरेंस होता है, राइट, और इसको फर्स्ट प्रेफरेंस होता है. तो यहाँ पे लिखा है दिस आर द ऑर्डिनरी शेयर विच कैन क्लेम डिविडेंड एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल ओनली आफ्टर पेमेंट टू अदर्स. दूसरों को पैसा देने के बाद ही क्लेम कर सकते हैं. दिस आर द शेयर विच एंजॉय प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर. इसको इसके कंपेयर में प्रेफरेंस रहता है इन केस ऑफ डिविडेंड एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल. रेट ऑफ डिविडेंड, इक्विटी शेयर आर पेड डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट. इसको फ्लक्चुएटिंग, इसका रेट चेंज होता है. प्रेफरेंस शेयर आर पेड डिविडेंड एट फिक्स रेट. इसका रेट फिक्स होता है. वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट. इक्विटी शेयर होल्डर नॉर्मल वोटिंग राइट एंजॉय करते हैं. प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंजॉय रिस्ट्रिक्टेड वोटिंग राइट. इसका वोटिंग राइट इज रिस्ट्रिक्टेड होता है. फेस वैल्यू, इक्विटी शेयर आर लो फेस वैल्यू ₹10 और इवन लेस. कंपेरेटिवली प्रेफरेंस शेयर आर हाई फेस वैल्यू. इसका फेस वैल्यू ज़्यादा होता है. रिस्क, एन एलिमेंट ऑफ रिस्क एग्जिस्ट इन इक्विटी शेयर कैपिटल एज डिविडेंड रिटर्न ऑफ कैपिटल इज अनसर्टेन. रिस्क यहाँ पे होता है, हाँ. An element of risk exists in equity share capital as dividend return of capital is uncertain. Investment in preference is relatively safe. यहाँ पे इन्वेस्ट करना सेफ है ड्यू टू प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, क्योंकि यहाँ पे प्राथमिकता रहती है. नेक्स्ट पॉइंट इज इक्विटी शेयर होल्डर आर एलिजिबल फॉर बोनस शेयर इफ इशूड बाय कंपनी. प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस शेयर. इज दिस क्लियर? टोटल 6 points you have to learn. Again I am repeating. These are the ordinary share in which can claim dividend and return of capital after payment to others. These are the shares which enjoy preference over equity share. Equity share are, next point, second point, rate of dividend. Equity share are paid fluctuating rate. Preference share are paid dividend at fixed rate, voting right. Equity share holder enjoy normal voting right. Preference share holder enjoy restricted voting rights. फेस वैल्यू, इक्विटी शेयर आर लो फेस वैल्यू. इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू कम है.
कंपेरेटिवली प्रेफरेंसर आर हाई फेस वैल्यू, प्रेफरेंसर को ज़्यादा फेस वैल्यू है. रिस्क, एलिमेंट ऑफ रिस्क एग्जिस्ट, यहाँ पे रिस्क होता है. इन इक्विटी शेयर कैपिटल एज डिविडेंड रिटर्न ऑफ कैपिटल इज अनसर्टेन. इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस इज रिलेटिवली सेफ, यहाँ पे इन्वेस्ट करना सेफ है. नेक्स्ट, राइट इशू बोनस. इक्विटी शेयर होल्डर आर एलिजिबल फॉर बोनस शेयर, बोनस शेयर के लिए एलिजिबल है. प्रेफरेंस शेयर आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस शेयर, इसमें बोनस शेयर नहीं होता है. इज दिस क्लियर? तो टोटल आप लोग को 6 पॉइंट्स प्रिपेयर करना है. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल दिस, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस 6 पॉइंट्स. मीन्स टोटल 8 पॉइंट है, लेकिन मैं 2 पॉइंट इसमें स्किप किया है. मार्केट वैल्यू आपको नहीं लिखना है, ठीक है? ये पूरा मार्केट वैल्यू स्किप करना है, नहीं लिखना है. तो टोटल टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस 6 till 5 points. Then after take the screenshot of 7 and 8 points. Okay, if any doubt is there, please ask. Total 2 question I explained you today. First question is what are the types of preference share, and second question is distinguish between equity share and preference share. If any doubt will be there, please ask. I will try to solve your doubts. After completing your work, please send your photo, completed works photo in WhatsApp group. Thank you. Have a great day. Have a great day.